चाय मैंने खुद बनाई है आपके लिए। बहुत शुक्रिया। किसका फोन था अम्मा जी? रहमत का, आना चाहता है हानिया के रिजल्ट की मुबारकबाद देने के लिए, और उसने वालेकुम सलाम, उसने जो हमसे सवाल किया था ना उसका जवाब लेने के लिए। वैसे तुम लोगों ने सोचा क्या है? माँ जी, हानिया की तालीम तो खत्म हो चुकी है और बज़ाहिर रिश्ता भी अच्छा लग रहा है, तो मेरा ख्याल है कि एक मिनट नादिर, मेरा ख्याल है कि हमें इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए और हानिया से पूछ लेना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि उसे कोई एतराज हो। उसे इतराज है नादिर। क्या एतराज है उसे? अरे माँ जी, ज्यादा से ज्यादा क्या एतराज होगा, यही कि वो आगे पढ़ना चाहेगी। तो आफिया, तुम हानी को समझा दो कि रिजवान और रहमत उसे शादी के बाद भी पढ़ने देंगे, और हम ये बात उन लोगों से शादी से पहले कर लेंगे। क्या पढ़ाई 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 लगा रखी है, कब तक पढ़ेगी वो? और उन लोगों को हानिया से नौकरी थोड़ी करवानी है। अब नहीं, इनफैक्ट उसे रिजवान पसंद नहीं है। मगर क्यों पसंद नहीं है? मैंने हानिया से रिश्ते के सिलसिले में बात की थी, तो वो इस रिश्ते पर राजी नहीं है। और नादिर, मेरा ख्याल है कि हमें हानिया के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। वो भाई, कोई वजह भी तो होगी ना। अब बिला वजह किसी को पसंद करना, ये ऐसे इंसान उसी वक्त नापसंद करता है जब उसे कोई और पसंद हो, तब। क्या मतलब माँ जी? क्यों आफिया? तो भाई, मुझे भी कुछ साफ साफ कोई बताएगा या नहीं? एक मिनट, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा ख्याल है कि ऐसी ही बात है। आफिया, तुम हानिया को बुलाओ, उससे खुल के बात कर लेते, उसके बाद कुछ सोच के रहमत भाई को जवाब देंगे। जी। बेटा, तुम्हें पता है ना कि रहमत ने अपने बेटे रिजवान के लिए तुम्हारा रिश्ता मांगा है। हम तुम्हारे एग्जाम्स खत्म होने का इंतजार कर रहे थे, अब हमें उन लोगों को जवाब देना है। तो तुम्हारा क्या ख्याल है इस रिश्ते के बारे में? बाबा, मैं अम्मी से इस बारे में बात कर चुकी हूँ। मुझे रिजवान से शादी नहीं करनी। हाँ बेटा, लेकिन इसकी कोई वजह भी तो होगी ना। हमारा ख्याल है कि रिजवान का प्रपोजल बहुत अच्छा है, फिर हमारी जात बरादरी एक ही है, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। मेरा नहीं ख्याल कि हमें इस रिश्ते से इनकार करना चाहिए। बाबा, हर शादी के लिए लड़का लड़की का रजामंद होना भी तो जरूरी है ना। मैं रजामंद नहीं हूँ। क्या मैं वजह जान सकता हूँ? बाबा, मैं किसी और को पसंद करती हूँ। तो ये बात है। कौन है वो लड़का? मेरे साथ पढ़ता है। वही लड़का सफीर है ना? जी। मैंने कहा था ना आफिया, वो लड़का सिर्फ इसका दोस्त ही नहीं है, इसीलिए मैं चिढ़ती हूँ इस लफ्ज़ दोस्ती से। तो वो तुम्हारे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ता था? जी बाबा। वालिद क्या करते हैं उसके?
गवर्नमेंट के सेक्टर में काम करते थे लेकिन अब रिटायर हो गए। रहते कहाँ? नाज़माबाद। कितने बहन भाई? 2 बड़े बहन भाई हैं, दोनों मैरिड हैं, वो सबसे छोटा है। तुम क्या पूछगछ कर रहे हो उससे? मैं मिली हूँ उस लड़के से। अरे मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक है उसका। हानिया का और उसका कोई जोड़ नहीं है। अभी तो फारिग हुए अपनी तालीम से हानिया के साथ ही। ना नौकरी है, ना कोई जायदाद, ना कुछ और। जायदाद से मेरा कोई कंसर्न है भी नहीं दादो। जहां तक उसकी नौकरी का ताल्लुक है वो उसको इजीली मिल जाएगी। बहुत इंटेलिजेंट है वो, 3.8 GPA आया अभी उसका, तो जॉब का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जॉब मिल जाएगी, लेकिन उसका खानदान, उसकी जात पात बिरादरी वो तो वही रहेगी ना। खानदान, जात, बिरादरी, कैसी बातें कर रही हैं आप? बाबा आपने मुझे ये सब कुछ तो नहीं सिखाया। मैंने तो तुम्हें ये भी नहीं सिखाया कि बड़ों के सामने ऊंची आवाज में बात करते हैं। I'm sorry। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी हानिया। पहले तो लड़कियों को कॉलेज यूनिवर्सिटी में भेज देते और फिर उम्मीद रखते कि वो बिगड़ेंगी नहीं। दादो, सबसे पहली बात यह है कि शादी अपनी मर्जी से करने का मेरा पूरा हक है। मेरे अपने मजहब ने यह हक दिया है मुझे। आजकल के बच्चे मजहब से कुछ और लें या ना लें, ये हक सबसे पहले ले लेते। हानिया जाओ अपने कमरे में। लेकिन बाबा वो गलत बात कर... हानिया जाओ अपने कमरे में, हमें सोचने दो फिर बात करते हैं। प्लीज जाओ। देख लिया, बिगाड़ के रख दिया है सारा इस पढ़ाई का नतीजा।